सो गाइस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रूल्स फॉर राइटिंग कंस्ट्रक्टर। बिकॉज लोगों को कंस्ट्रक्टर तो पता है, बट अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको इंटरव्यूअर फंसा सकता है। कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिख देगा एंड पूछेगा वो ये कंस्ट्रक्टर है या नहीं है, ये वैलिड है या नहीं है। देन वहाँ पे आप फंस सकते हो अगर ये आप रूल्स नहीं समझते तो देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्टर कैसे लिख सकते हैं एंड क्या रूल्स है। सो नेम ऑफ़ द क्लास एंड नेम ऑफ़ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी मैच। तो गाइज जैसे ये क्लास का जो नेम है, जैसे सपोज़ करो ये क्लास का नेम है टेस्ट, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट ही होना चाहिए। एल्स अगर कुछ और नाम दोगे तो उसको हम एज ए मेथड कंसिडर होगा, एज ए कंस्ट्रक्टर कंसिडर नहीं होगा। तो एक तो ये रूल है पहला, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रक्टर इवन वॉइड ऑल्सो। एंड गाइज रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं दे सकते हम कंस्ट्रक्टर को, और वॉइड भी नहीं दे सकते हैं, चाहे इंट एम्प्लॉय क्लास, कोई कस्टम क्लास या फिर फ्लोट, कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है कंस्ट्रक्टर के लिए। अगर आपने रिटर्न टाइप दे दिया कुछ, तो हमारा जो जावा का कंपाइलर है उसे एज अ मेथड कंसिडर करने लग जाएगा, एज ए कंस्ट्रक्टर कंसिडर नहीं करेगा। हमें कुछ एरर नहीं मिलेगा बट वो एज ए कंस्ट्रक्टर कंसिडर नहीं होगा। So अगर by mistake if we are trying to declare return type of the constructor, then we won't get any compile time error, कोई compile time error नहीं मिलेगा, because compiler treats it as a method। तो जैसे मैंने बताया जैसे ये क्लास टेस्ट है एंड देन यहाँ पे हमने void टेस्ट लिख दिया। अगर void हटा देते तो डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्टर होता, बट यहाँ पे void लिख दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ मेथड बट नॉट कंस्ट्रक्टर। तो गाइज ये जो है void, इट इज़ अ मेथड बट नॉट constructor, hence it is legal but not recommended to have method whose name is exactly same as class name। तो ये मतलब वैलिड है, बट ये बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है इंडस्ट्रीज़ में, तो ये हमेशा आप अवॉइड करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेथड का नाम कभी भी आप कंस्ट्रक्टर मत देना, बिकॉज डेवलपमेंट वगैरह के टाइम में ये रिकमेंडेड नहीं है। एंड गाइस फोर्थ है, द ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर फॉर कंस्ट्रक्टर आर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। इफ़ वी आर ट्राइंग टू यूज़ अदर मॉडिफायर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो गाइज जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसमें बस हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट, ये जो 4 मॉडिफायर है वही यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये क्लास टेस्ट है, हमने कंस्ट्रक्टर लिखा एंड यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फाइनल हो गया, स्टैटिक हो गया, स्ट्रिक्ट एफपी हो गया, कोई सा भी जावा का मॉडिफायर है वो यूज़ नहीं कर सकते। और अगर जैसे हमने ये यहाँ पे स्टैटिक टेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो है हमें जैसे स्टैटिक कर दिया तो हमें एरर मिलेगा, मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हियर। सो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मिल जाएगा हमें यहाँ पे। ओके, सो गाइज अब ये देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो गाइज एक हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जावा में। जैसे हमने कोई क्लास क्रिएट करी, जैसे क्लास टेस्ट क्रिएट किया एंड सपोज करो बस क्लास टेस्ट क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे ये सब कुछ है नहीं कोड में, जैसे ये है ही नहीं, जैसे स्टैटिक टेस्ट, ये ब्लॉक है ही नहीं कोड का। तो होता क्या है, JVM जो है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। तो वो क्या होता है एक बार देखते हैं। कंपाइलर क्रिएट करता है, JVM नहीं करता। यहाँ पे लिखा भी है, कंपाइलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट कंस्ट्रक्टर बट नॉट JVM। तो ये एक ध्यान से कि कंपाइलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट कंस्ट्रक्टर बट नॉट JVM। सो अगर ये हम पार्ट नहीं लिखते हैं फिर भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, मतलब जनरेट कर देता है कंपाइलर, एंड वो काम JVM नहीं करता। ये भी एक पूछते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए। सो स्टार्टिंग के इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जैसे फ्रेशर्स या फिर जो भी एक्सपीरियंस वालों से भी पूछ लेते हैं, और इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड है। So if we are not writing any constructor, then only compiler will generate default constructor. For example, if we are if we are writing at least one constructor, then compiler won't generate default constructor. Hence, every class in Java can contain constructor. It may be default constructor generated by compiler or customized constructor explicitly provided by programmer, but not बोथ साइमल्टेनियसली। सो गाइस सपोज करो हमने एक क्लास क्रिएट किया एंड देन हम फिर कुछ उस क्लास में कुछ देते नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर लिखते नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करेगा, कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे क्या जनरेट करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर सपोज़ करो कोई कंस्ट्रक्टर हमने लिख दिया, तो फिर उस केस में कोई वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट नहीं करेगा कंपाइलर अपना। तो यही है इस बी पॉइंट में। अब गाइस देखते हैं प्रोटोटाइप ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो होता क्या है, मतलब क्या कंपाइलर क्या जनरेट करता है। सो गाइस हमेशा नो आर कंस्ट्रक्टर होता है। नो आर कंस्ट्रक्टर में जैसे ये है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, बट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। बट जो कंपाइलर है वो कुछ ऐसे ही कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है
एंड देन यहाँ पे बस एक सुपर होता है। अब वो सुपर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे थे हम। So prototype of default constructor, it is always no-R constructor. The access modifier of default constructor is exactly same as the access modifier of class. This rule applicable only for public and default. तो guys जैसे हमारा जो क्लास का जो भी एक्सेस मॉडिफायर हो, जैसे पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट में से ही अगर पब्लिक है तो कंस्ट्रक्टर का भी जो कंपाइलर जनरेट करेगा उसका मॉडिफायर एज ए पब्लिक होगा, डिफ़ॉल्ट होगा तो एज ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा कंपाइलर। इट कंटेंस ओनली वन लाइन विच इज़ सुपर। तो गाइज जो कंस्ट्रक्टर कंपाइलर जनरेट करता है वो बस एक ही लाइन उसके अंदर होता है सुपर, नो आर कंस्ट्रक्टर होता है एंड देन सुपर उसके अंदर होता है ये सुपर। उसके बाद इट इज़ ए नो आर्गूमेंट कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो जो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर होता है उसका नो आर्ग कॉल होता है ये सुपर। तो अभी देखते हैं कि सपोज़ करो ये प्रोग्रामर्स कोड है, जैसे सपोज़ करो हमने एक क्लास क्रिएट किया। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। तो जैसे सपोज़ करो गाइज़ ये क्लास है, ओके ये क्लास है, पब्लिक क्लास टेस्ट है। तो फिर होगा क्या, जैसे हम ये क्लास है अगर हम रन करेंगे तो फिर इसमें पता क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिकली कंपाइलर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। एंड वो कंस्ट्रक्टर कैसे दिखेगा, हमें वो कंस्ट्रक्टर दिखेगा ऐसे, यहाँ पे वो आएगा एंड देन सुपर। तो ये कंपाइलर ऐसा कोड कंपाइलर जनरेट कर देगा। एंड सपोज़ करो हम क्या करते हैं, हम जो है बस ये ऐसा लिखते हैं कोड, जैसे हम कोड ये लिखते हैं खाली, तो फिर कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे एक सुपर ऐड कर देगा, बस सुपर ऐड कर देगा। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसकी हमेशा पहली लाइन जो है वो सुपर ही होएगी या फिर दिस, वो अभी देखेंगे। तो सपोज़ करो प्रोग्रामर ने लिखा क्लास टेस्ट ये, तो कंपाइलर जनरेटेड कोड क्या होगा, जो रेड में आपको दिख रहा है ना वो लेफ़्ट में जो है वो प्रोग्रामर लिखेगा कोड, और जो राइट में जो रेड वन है वो कंपाइलर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लास टेस्ट हुआ तो क्लास टेस्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ कंपाइलर ने सॉरी गाइज ये क्लास टेस्ट है बस, अब इसके अंदर कंपाइलर ने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया टेस्ट एंड देन ये सुपर। ओके सिमिलरली पब्लिक क्लास टेस्ट इस यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं किया, तो मतलब ये जैसे सपोज़ करो ये हमने ये एक क्लास हमने लिखा, ठीक है, तो फिर ये पब्लिक क्लास टेस्ट लिखा, तो अब जो अपना कंपाइलर है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक पब्लिक लगा के ऐसा कुछ जनरेट कर देगा कोड, ठीक है, ऐसा कोड जनरेट कर देगा, ये वाला कोड एक्स्ट्रा एक ऐड कर देगा कंपाइलर। तो अभी देखो रेड में क्या है, पब्लिक टेस्ट एंड देन सुपर, ये तो सिमिलरली ये पब्लिक टेस्ट सुपर, तो ये जनरेट कर दिया। अब सपोज़ करो यहाँ पे पब्लिक क्लास टेस्ट है एंड वॉइड टेस्ट। सो गाइज जैसे मैंने बताया कि कोई भी रिटर्न टाइप अगर होगा तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसको ये एज अ मेथड ट्रीट होगा। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, जैसे इस केस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था तो ये टेस्ट सुपर ये जनरेट हो गया। तो सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिक है क्लास, तो यहाँ पे पब्लिक टेस्ट एंड ये सुपर, ऐसे ये वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया कंपाइलर ने, एंड देन ये वॉइड टेस्ट मेथड है वो रहेगा ही। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर की जो पहली लाइन है हमेशा सुपर है। अब सपोज़ करो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास टेस्ट एंड यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर पहले से ही प्रोग्रामर ने डाल रखा है, बट प्रोग्रामर ने सुपर ये वाला कीवर्ड नहीं डाला। तो फिर क्या किया इसने, कंपाइलर ने एक सुपर यहाँ पे लाइन ऐड कर दी, तो ये एक्स्ट्रा लाइन रेड वाली। एंड सिमिलरली अब प्रोग्रामर का कोड है क्लास टेस्ट इंट आई एंड देन सुपर। ये प्रोग्रामर ने क्या किया, एक इंटार कंस्ट्रक्टर डाला, इंटार मीन्स इंट, जो यहाँ पे आर्गूमेंट है वो इंट टाइप डाला, एंड देन द क्लास का नाम जो है वही, जैसे कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम वही नाम देते हैं कंस्ट्रक्टर को। ये आर्गूमेंट दे दिया इंट आई, नहीं देंगे फिर भी चलेगा, वो भी कंस्ट्रक्टर कंसिडर होगा, तो इंट आई दे दिया एंड देन ये सुपर यहाँ पे ये भी डाल दिया। तो अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे पहले से ही प्रोग्रामर ने जो है ना वो कंस्ट्रक्टर दे दिया, तो यहाँ पे कंपाइलर कुछ नहीं करेगा, तो सेम कोड होगा, सेम कोड। अब ये एक केस है क्लास टेस्ट दिस 10 एंड देन टेस्ट इंट आई। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर है, बट इस वाले में सुपर नहीं है, दो कंस्ट्रक्टर है इसमें, बट यहाँ पे सुपर मतलब कुछ है नहीं, ये जो है ना फर्स्ट लाइन सुपर नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहा, बट यहाँ पे इसने सुपर डाल दिया। ओके एक तो ये हो गया। तो द फर्स्ट लाइन इनसाइड एवरी कंस्ट्रक्टर शुड बी आइदर सुपर और दिस, मतलब जो जैसे यहाँ पे चलो ठीक है ये कंस्ट्रक्टर एक है दिस कर दिया, बट प्रोग्रामर ने दो कंस्ट्रक्टर लिखा, बट एक कंस्ट्रक्टर में सुपर नहीं डाला,
तो इसमें देखो द फर्स्ट लाइन इनसाइड एवरी कंस्ट्रक्टर शुड बी आइदर सुपर और दिस, अगर हम दिस भी डाल रहे हैं तो फिर कंपाइलर कुछ नहीं करेगा। अगर यहाँ पे दिस भी डाल देते हम तो कंपाइलर ये सुपर नहीं लगाता। तो इसलिए जो फर्स्ट लाइन हमें हमारी है वो हमेशा जो कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी या फिर सुपर या फिर दिस। एंड इफ़ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग देन कंपाइलर विल ऑलवेज प्लेस सुपर। और हम कुछ और लिख नहीं रहे तो कंपाइलर क्या ऐड करेगा, सुपर, जैसे हमने देखा। तो गाइज़ ये थे रूल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर के। सो या थैंक यू गाइज़।